टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता बनर्जी को धमकी। हुमायूं कबीर बोले 2026 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी ममता बनर्जी। सीएम को एक्स होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक्स चीफ मिनिस्टर का तकमा लगते। बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। बीजेपी का मिशन बंगाल शुरू, 1 महीने में होगी 13,000 रैलियां। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने मिशन बंगाल शुरू कर दिया है, जिसकी तहत बीजेपी का ये लक्ष्य है कि उसे पश्चिम बंगाल में न सिर्फ ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देना है, बल्कि बीजेपी को प्रचंड जीत भी दिलाना है। और ऐसे में बीजेपी ने अपना बड़ा मास्टर प्लान शुरू कर दिया है और इसके तहत आज से ही ये महाअभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत 1 महीने में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 13,000 रैलियां करेंगी, ताकि लोगों के बीच में पहुंच करके बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बना सके, जिससे आने वाले समय में ममता बनर्जी को चुनावों में करारी मात मिल सके। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के निशाने पर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ गई हैं। दरअसल विधायक हुमायूं कबीर ने धमकी देते हुए कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं, 2026 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगी और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बता दें कि टीएमसी से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद में और कौन वादे करेगा, हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि 2026 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। सुनिए क्या कुछ हुमायूं कबीर ने कहा। भाई वो बाद में सोचेगी। मेरा क्या जरूरत है कितना कुछ बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला, नीम रखने के लिए बोला, नीम रखेंगे। सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाले दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगी। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है प्रशासनिक कौन बाधा देगा? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रही है, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। वहीं आपको बता दें कि हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ एक जनहित याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की बेंच में एक पीआईएल दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ दी है। वहीं राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी फोर्स तैनात किए गए हैं। पहले से ही सेंट्रल फोर्स की 19 कंपनियां वहां पर तैनात है। अब जिस तरीके से कोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया, इसको लेकर के क्या कुछ हुमायूं कबीर का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। अरे पहले से ही तो बोला मैं नीम रखूंगी। हाईकोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, नहीं, उस जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है। जज साहब को पास नहीं, अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब को, हाईकोर्ट का जज साहब। हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद कोई भी बना सकता है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सही बात बनाई। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर में कुछ काम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हक है। मेरा
हक है नई मस्जिद बनाना। हाईकोर्ट जो लोग सजेस्ट किया, जो लोग मेरा खिलाफ कोर्ट में गया, वो अच्छा जवाब मिल गया, उनका अच्छा जवाब मिल गया, तो जज साहब ने दे दिया। दादा, एक और क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं, उनके इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? अरे सबसे बड़ा बीजेपी के साथ ताल्लुकदार तो मुख्यमंत्री को साथ है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को साथ रिलेशन किया, कभी उनका गवर्नमेंट में रेल मंत्री बना, तो उनके मुख से एक बात बोल रहा है जो मेरा साथ कोई बीजेपी के लेना। मैं डायरेक्ट 18 महीना के लिए बीजेपी में था। 2019 में बीजेपी को 11 पार्लियामेंट सीट में उम्मीदवार था, बस वह छोड़ के चलाएगा। कोई अंदर में कोई मेरा यह है ही नहीं। 26 में ममता बनर्जी का क्या? वो बाद में बताएंगे, छोड़ दीजिए उसको। काल के बारे में बात करें, बाकी बात बाद में होगा। दादा, आप बोल रहे थे कि वो एक्स हो जाएगी। दीदी बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करना चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ। इसी के साथ ही पिछले कई दिनों से हुमायूं कबीर लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि वो बीजेपी के कहने पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर के क्या कुछ हुमायूं कबीर ने कहा, सुनिए। सीएम को एक्स होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक्स चीफ मिनिस्टर का तकमा लगते। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस साल हुए चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है और पार्टी इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेगी। अगले साल पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है और बीजेपी उन्हें हरा करके पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपने मिशन बंगाल को तेज कर दिया है। दरअसल बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात की और बंगाल चुनाव के लिए तैयारियों को तेज करते हुए टीएमसी की नाकामियों पर फोकस करने की सलाह दी थी। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने कमर कस ली है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अभियान के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के बंगाल मिशन के तहत पार्टी पूरे महीने राज्य में 13,000 रैलियां करेंगी, जो 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेंगी और ये रैलियां ग्रामीण और शहरी इलाकों में आयोजित होंगी। बीजेपी ममता और पार्टी के सदस्यों पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और वंशवाद जैसे मुद्दों पर टीएमसी को निशाना बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या और बांग्लादेश के घुसपैठियों के मुद्दे पर भी टीएमसी को घेरने वाली है। इसके लिए पार्टी ने राज्य के सभी बूथों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी राज्य में रैलियां कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 7 चुनावी रैलियां कर सकते हैं और जिस तरीके से हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखने के लिए अड़े हुए हैं, तो इसको भी बीजेपी लगातार भुनाने में लगी हुई है। अब जिस तरीके से हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने के विवाद को लेकर के टीएमसी से सस्पेंड किया गया है, इस मुद्दे पर क्या कुछ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। तृणमूल कांग्रेस बहुत डर्टी गेम खेल रहे हैं कि एक तरफ वो मुसलमानों को मैसेज देते हैं, रेड रोड के नमाज पे मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद ना हो इसके लिए कोशिश करते हैं हिंदुओं को थोड़ा रुझाने के लिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने और उनके सरकार ने मंदिर के नाम पर कह के जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बना दिया, जबकि ममता बनर्जी मुंह से बोलते हैं मंदिर, लेकिन ऑन पेपर इट इज़ रिटन दैट इट इज़ ए जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, तो टेम्पल नहीं है। तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है क्योंकि पिछली बार हिंदुओं को वोट उन्हें नहीं मिला। किसका अगर इलेक्शन आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो हिंदू है, हिंदू ममता बनर्जी के पक्ष में वोट नहीं किए थे। तो इसीलिए ममता बनर्जी ऐसे थोड़े स्टंटबाजी करके थोड़ा हिंदू वोट रुझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये गॉटअप गेम है बिटवीन टीएमसी एंड हुमायूं कबीर और इलेक्शन के बाद हुमायूं कबीर फिर टीएमसी में आ जाएगा। हालांकि अभी तो हुमायूं कबीर ने कहा कि नई पार्टी फॉर्म करनी
वो कर रहे हैं, करने दीजिए। पार्टी बनाना काम करना इतना आसान नहीं है, करने दीजिए उसको अगर लगता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। एसआईआर के मसले पर भी सर बीएलओज वाले और जो एसआईआर पर टीएमसी का आरोप था, खासकर बीजेपी पर आरोप था, तो प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, टीएमसी भी कोशिश कर रही है कि बीएलओज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का। जब एक चीफ मिनिस्टर मंच से, खुले मंच से मीडिया के सामने ये कहता है कि आप इलेक्शन से पहले भी हमारे अंडर रहेंगे, इलेक्शन बाद में हमारे अंडर रहेंगे, इलेक्शन कमीशन चला जाएगा, मैं रहूँगा, इसका मतलब आप पैसिवली उनको धमका रहे हैं कि अगर आपने टीएमसी के लीडरशिप की बात के अनुसार काम नहीं किया तो आपको नौकरी से हटा देंगे। तो नौकरी हटने का डर तो, या नौकरी जाने का डर तो सबका होगा। तो जो प्रेशर है वो टीएमसी द्वारा दिया गया प्रेशर है। और अभी जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है, जो कोर्ट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि हम स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो इंश्योर करे बीएलओज की सुरक्षा और उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई है बीएलओज। দেখুন, হুমায়ুন কবিরের এই যে সাসপেন্ড করা, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যালারি শো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে হিন্দু হিতৈষী দেখানোর জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভোটের পর আবার হুমায়ুন কবির তৃণমূল কংগ্রেসেই ফেরত আসবে, আমার তাই মনে হয়। এবং এটা শুধুমাত্র চেষ্টা হচ্ছে যাতে মুসলিম ভোট, যারা কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর, কারণ ওয়াকফ বিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে লাগু করতে হয়েছে, উপায় নেই, কারণ কেন্দ্র সরকার পাশ করেছে, করতেই হবে, তাকে কেউ আটকাতে পারবে না। এবং এই ধরনের অনেক পদক্ষেপের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মুসলিমরা ক্ষুব্ধ, সেই ক্ষুব্ধ মুসলিমদের ভোটকে চ্যানেলাইজ করার জন্য হুমায়ুন কবিরকে দায়িত্ব দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং পুরোটাই গট আপ गेम। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।